विपक्षी दलों के नेताओं को लेकर ईडी की सक्रियता के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन आईएनडीआईए के छत्रपों को अब सत्यपाल मलिक का फॉर्मूला समझ आने लगा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आईएनडीआईए गठबंधन को वो फॉर्मूला सुझाया है जिसकी मदद से आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए को कड़ी टक्कर दी जा सकती है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि विपक्षी दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अगर एक उम्मीदवार के बदले एक उम्मीदवार पर तय होता है तो बीजेपी और मोदी को हराने में कामयाबी मिल सकती है। सूत्रों का कहना है कि पिछले दिनों राहुल गांधी के साथ हुई मुलाकात के दौरान सत्यपाल मलिक ने एक सीट एक उम्मीदवार का फॉर्मूला सुझाया था। वहीं बुधवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी कह दिया कि बीजेपी के एक प्रत्याशी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन का एक ही प्रत्याशी उतरता है तो बीजेपी हारती हुई दिखाई पड़ेगी। ऐसे में बीजेपी की रणनीति है कि विपक्षी दलों के टॉप नेता को जेल में डाल दिया जाए। अगर वो नेता जेल में होगा तो चुनाव कैसे लड़ेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सुझाव दिया कि एक सीट पर एनडीए के प्रत्याशी के सामने आईएनडीआईए गठबंधन की तरफ से एक ही उम्मीदवार हो। अगर ऐसा संभव हो गया तो बीजेपी दिल्ली में बचेगी नहीं। अपने बयानों से केंद्र सरकार के लिए नित नई मुसीबत खड़ी करने वाले सत्यपाल मलिक विपक्षी दलों को कई अहम सुझाव दे चुके हैं। जिस तरह से वो केंद्र सरकार पर हमला बोलते रहे हैं उसके चलते उन्हें आईएनडीआईए गठबंधन में विपक्षी चाणक्य कहा जाने लगा है। मलिक ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए विपक्षी दलों को एक मंत्र दिया था। पूर्व राज्यपाल ने कहा था कि मैंने दिल्ली में सभी राजनीतिक दलों से बातचीत की है और वो इस बात पर राजी हैं कि एक उम्मीदवार के बदले एक प्रत्याशी मैदान में उतारा जाए। अगर ऐसा संभव हो पाता है तो बीजेपी और मोदी को हराने में कामयाबी मिल सकती है। अगर एक समान मकसद के लिए सभी दल एकत्रित हो जाते हैं तो दिल्ली में बीजेपी को कोई बचा नहीं सकता। मलिक ने यह भी कहा था कि मैंने दिल्ली की सभी पार्टियों से बात की है, सभी राजनीतिक दल इस पर सहमत हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार के बदले एक उम्मीदवार खड़ा होगा। रणनीति इसी तरह से आगे काम करती हुई दिखाई पड़ेगी। ऐसे संभव हो जाता है तो वोट नहीं बटेंगे, उसके बाद बीजेपी वाले दिल्ली में नहीं लौट पाएंगे, तब इनका नाम लेने वाला कोई और नहीं होगा। आज जिस घमंड को लेकर ये घूम रहे हैं वो चूर चूर हो जाएगा। सत्यपाल मलिक ने राजस्थान के सीकर में आयोजित एक जनसभा में कहा था कि एक बात ये भी समझ लो कि इस बार यानी 2024 के आम चुनाव में ये लोग बच गए तो उसके बाद आप नहीं बचेंगे। जनता को वो संबोधित करते हुए इस तरह की बात कह रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि आपके पास ये आखिरी मौका है। ये बात उन्होंने इसलिए कही है, उन्होंने ऐसा बताया कि अगले साल होने वाले आम चुनाव को लेकर बीजेपी उत्साहित है। वजह बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने यह कहा था कि हमें अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना है। लोग अभी से कह रहे हैं कि 2024 में बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि सत्यपाल मलिक ने बिल्कुल सही सुझाव दिया है। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में विपक्षी दलों के लिए एक सीट एक उम्मीदवार का फॉर्मूला बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो एनडीए को कड़ी टक्कर दी जा सकती है। वजह एक सीट एक उम्मीदवार के फॉर्मूले से विपक्ष के जो वोट हैं वो विभाजित नहीं होंगे, वो टुकड़े में नहीं दिखाई पड़ेंगे। हालांकि अभी तक आईएनडीआईए की बैठकों के जो नतीजे सामने आते रहे हैं उसको देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि एक सीट और एक फॉर्मूले पर कोई बात बनेगी, कोई सहमति बनेगी। भले ही कई दलों को यह फॉर्मूला घाटे का सौदा लग रहा हो, लेकिन संयुक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह जरूरी है। विपक्षी दलों की तरफ से इस फॉर्मूले पर काम शुरू हो गया है तो वाकई में इसका फायदा 2024 में देखने मिलेगा। राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि ईडी के एक्शन के बाद से विपक्षी दल करीब आ रहे हैं। भले ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों का गठबंधन अलग अलग सिंबल पर हो, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को आईएनडीआईए की संयुक्त रणनीति बनाकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव के नतीजे जो भी रहें, मगर 2024 में आईएनडीआईए गठबंधन संयुक्त तौर पर ही मैदान में उतरेगा। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के ठिकानों पर ईडी के छापे और गिरफ्तारी इस बात ने विपक्ष को एक दूसरे के करीब ला दिया है, नजदीक ला दिया है। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने यह भी कहा था, आपको याद होगा कि बीजेपी की एजेंसियां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती हैं। बीजेपी का मकसद केजरीवाल को जेल में डालो और दिल्ली की 7 सीट अपनी जेब में डालो पर है। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि विपक्षी दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भले ही आईएनडीआईए की आगामी बैठक में तय हो, मगर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा सुझाए गए फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला उन्होंने सुझाया है वो चर्चा का विषय जरूर होगा और इसे ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सीट शेयरिंग को लेकर सत्यपाल मलिक के बयानों के बाद राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि सत्यपाल मलिक ने बिल्कुल सही सुझाव दिया है और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में विपक्षी दलों को एक सीट एक फॉर्मूला के साथ ही काम करना होगा।
हालांकि शुरुआती दौर में INDIA गठबंधन के लिए यह बात संभव नहीं दिखती थी, लेकिन आने वाले समय में ये फॉर्मूला शायद गठबंधन की मजबूरी भी हो जाए। केंद्र की मोदी सरकार को हटाने के लिए एकजुट विपक्षी पार्टियों के गठबंधन की तीसरी बैठक में संयोजक और सीट शेयरिंग को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। आप सबको याद होगा मुंबई में जो बैठक हुई थी। लेकिन अब सत्यपाल मलिक का ये बयान, या यूं कहें कि ये सुझाव, राजनीतिक पार्टियों का जो एक समूह INDIA गठबंधन बना है विपक्ष के तौर पर, ये इस फॉर्मूले को अपनाती है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 5 चुनावी राज्यों के बाद अगर INDIA गठबंधन जैसी इस वक्त दिखाई पड़ रही है, वैसी ही सीट शेयरिंग को लेकर नाराजगी और खींचतान लोकसभा चुनाव में भी नजर आया, तो बीजेपी के सामने INDIA गठबंधन, या यूं कहें कि NDA के सामने INDIA गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में नजर नहीं आएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।